नए भारत की ताकत से घबराया पाकिस्तान। एक तीर से दो किरदार कर रहा भारत। तुर्की को भी मिलेगा सबक, पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। आर्मेनिया को भारत देगा अपना पिनाका। अमेरिका के हीमर्स को आर्मेनिया ने किया रिजेक्ट। दोस्तों, आज का नया भारत एक दमदार भारत है। इसकी झलक उसके हर फैसले में दिखाई देने लगी है। अर्थव्यवस्था से लेकर बुनियादी ढांचा, अंतरिक्ष से लेकर ऊर्जा तक हर क्षेत्र में भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। वहीं रक्षा क्षेत्र में इसकी बढ़ती ताकत दुश्मनों के होश उड़ा रही है। एक समय था जब लाल फीताशाही के चक्कर में भारत रक्षा के क्षेत्र में सिर्फ आयात करता था। वो रक्षा उपकरणों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। लेकिन आज एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में इतनी लंबी छलांग लगाई है। कल तक जो भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों से हथियार मंगवाता था, आज वही देश न सिर्फ अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों को हथियार निर्यात भी कर रहा है। इसी कड़ी में भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में माना जाने वाला पिनाका का सौदा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, इस सौदे की जो खासियत है वो ये है कि आर्मेनिया ये हथियार अमेरिका के फेल हुए हथियारों के कारण खरीद रहा है। यानी कि जो देश हथियारों के बाजार में खुद को बादशाह मानता है, उसी के हथियार भारत जैसे विकासशील देश के हथियारों के आगे फेल हो रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बादशाही दिखाने वाले अमेरिका के खोखले दिखावे में कितना दम है। इस वीडियो में हम आपको भारत के पिनाका की ताकत के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत हथियारों को लेकर इतना गंभीर क्यों हो रहा है, क्यों वो दूसरे देशों को अपने हथियार बेचने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के करीब ही एक और एरिया भी है जो बीच बीच में बार बार गोलाबारी से गूंज उठता है। ये गोलाबारी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हो रही है, जिसमें अब तक अजरबैजान भारी पड़ता दिखाई देता है। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अलग ही खेल खेल दिया। अजरबैजान में भारत का बड़ा निवेश है। इसके बावजूद भारत ने पिछले दिनों आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ रुपए के हथियारों के एक्सपोर्ट की डील की है, जिससे सभी चौंक गए। वहीं रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के इस रुख का लिंक पाकिस्तान से जुड़ा है, जो खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहा है और जल्द ही उसे चीन की मदद से पाकिस्तान में बना JF-17 विमान भी बेचने जा रहा है। ऐसे में आर्मेनिया की मदद करके भारत एक तीर से दो शिकार कर रहा है। दरअसल तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल तीनों अजरबैजान के मित्र राष्ट्र हैं। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच झड़प के बाद तुर्की और इजराइल ने भारी तादाद में शस्त्रों की आपूर्ति की। तुर्की में बने TB2 ड्रोन से अजरबैजान ने जमकर तबाही मचाई और आर्मेनिया की सेना के हौसले पस्त कर दिए। तुर्की के इन ड्रोन विमानों ने आर्मेनिया के तोप, टैंक और अन्य घातक हथियारों को नष्ट कर दिया था। अजरबैजान अपने सैन्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीनी मूल के JF-17 लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए पाकिस्तान से करार करने वाला है। कई विशेषज्ञ अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान के साथ उभरती धुरी के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। साल 2017 में तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने एक त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने उनके बीच सुरक्षा सहयोग स्थापित किया। अजरबैजान ने इस महीने की शुरुआत में तुर्की और पाकिस्तान के साथ थ्री ब्रदर्स नाम से युद्धाभ्यास भी किया। लगभग 30 सालों से आर्मेनिया के अधीन रहे नोगोनो काराबाख इलाके को कब्जा करने के बाद अजरबैजान का उदय और तुर्की पाकिस्तान सैन्य सहयोग भारत के लिए एक संभावित चेतावनी संकेत हैं, जिसकी अब और अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही इस्लाम के नाम पर तुर्की और अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर हमेशा ही पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं। भारत को यह भी आशंका है कि इस्लाम के नाम पर जैसे ये तीनों देश करीब हुए हैं, बाकी कई दूसरे देश भी पाकिस्तान और तुर्की की गोद में जाकर बैठ सकते हैं। वहीं बीते 3 दशक से रूस आर्मेनिया का परंपरागत साथी रहा है। वह रूस ही है जिसने भारी मात्रा में आर्मेनिया को अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति की। लेकिन बीते कुछ समय से रूस का आर्मेनिया को वैसा समर्थन नहीं मिला है जिसकी वो उम्मीद करता है। 2020 में हुई जंग में तुर्की और पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान के साथ थे, लेकिन रूस ने तटस्थ रहना ही बेहतर समझा। वहीं अब जब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, तो अजरबैजान के हौसले अधिक बढ़ गए हैं। आर्मेनिया जानता है कि रूस खुद कई तरह की मुसीबतों में उलझा है। ऐसे में वो खुद को सैन्य रूप से ताकतवर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए आर्मेनिया ने भारत से मदद मांगी है। दूसरी ओर आर्मेनिया कश्मीर मुद्दे पर भारत को अपना स्पष्ट समर्थन देता है। इसलिए भारत ने आर्मेनिया के साथ ये सौदा करना सही समझा।
खास बात यह है कि पिनाका को खरीदने के लिए आर्मेनिया ने अमेरिकी रॉकेट सिस्टम को खारिज कर दिया। विशेषज्ञों की माने तो यह कॉन्ट्रैक्ट न केवल बढ़ते हुए भारतीय रक्षा उद्योग के बारे में बताया गया है, बल्कि ये भी बताता है कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत की रक्षा निर्यात नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। ये एक सकारात्मक कदम है और इससे दुनिया के नक्शे पर भारत एक अलग पहचान हासिल करने में कामयाब हो पाएगा। आर्मेनिया ने पिनाका को चुना है और इसकी भी एक खास वजह है। अमेरिका का हीमर्स रॉकेट सिस्टम काफी महंगा था। पिनाका के फीचर्स हीमर्स के जैसे ही हैं। हीमर्स को लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है और पिनाका को भारत के DRDO ने बनाया है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके तहत आर्मेनिया को पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम दिया जाएगा, न कि पिनाका MK2। पिनाका 2 की रेंज को गाइडेड रॉकेट्स के साथ बढ़ाया गया है। पिनाका 2 ने यूजर ट्रायल्स को पूरा कर लिया है। अभी तक इनका उत्पादन हालांकि शुरू नहीं हुआ है। अगर पिनाका 1 की बात करें तो इसकी पहली रेजिमेंट भारतीय सेना में फरवरी 2000 में तैयार हुई थी, जबकि इनका उत्पादन अभी जारी है। सेना की तरफ से 10 पिनाका 1 के साथ रेजिमेंट्स को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिस्टम्स प्रोडक्शन के अलावा पिनाका 1 रॉकेट की उत्पादन क्षमता को भी तैयार किया गया है। हर साल 5000 सिस्टम्स का उत्पादन हो सकेगा। इसकी वजह से भारत बिना किसी प्रभाव के इनका निर्यात भी कर सकेगा और उसकी रक्षा तैयारियों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। पिनाका MK1 की खासियत की बात करें तो ये एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट एरिया बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है, जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। ये तेजी से उच्च क्षमता के साथ फायरिंग करता है। एक पिनाका सिस्टम 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट्स को एक साथ फायर कर सकता है, जबकि इसकी बैटरी एक बार में 72 रॉकेट्स फायर कर सकती है। 214 mm बोर वाले पिनाका रॉकेट करीब 100 किलो तक का बारूद सह सकते हैं। इस पर अलग अलग हथियारों जैसे एंटी टैंक माइंस पर फिट किया जा सकता है। पिनाका की एक बैटरी में 6 लॉन्चर्स, 6 लोडर और रिफलिंग वाहन, 3 रिफलिंग वाहन और एक कमांड पोस्ट व्हीकल होता है, जो फायर कंट्रोल कंप्यूटर और एक मौसम संबंधी रडार होती है। वहीं पिनाका को DRDO ने रूस के ग्रैड BM-21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना है। इसके अलावा पिनाका 1 उस क्षमता से भी लैस है जो किसी भी ड्रोन को ढेर कर सकता है और तुरंत ही उस जगह से गायब भी हो सकता है। इसे हमले से पहले किसी भी तरह के सर्वे या फिर स्थिति के बारे में पता करने की जरूरत नहीं होती है। इसे हमले से पहले किसी भी तरह के सर्वे या फिर स्थिति के बारे में पता करने की जरूरत नहीं होती है। भारत के इस कदम से तुर्की को काफी आघात लगा होगा। तुर्की अजरबैजान को इस युद्ध में खुलकर समर्थन करता है और युद्ध में उसे हथियार भी उपलब्ध कराता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जब आर्मेनिया के पास भारत में निर्मित हथियार होंगे तो बेशक आर्मेनिया का पलड़ा भारी होने की उम्मीद है, क्योंकि मेड इन इंडिया हथियार अपने आप में तबाही मचाने में कहीं आगे हैं और इनमें तुर्की के हथियारों से कहीं ज्यादा मारक क्षमता है। ऐसे में अगर भारत में बने हथियारों ने अजरबैजान की खटिया खड़ी कर दी तो तुर्की की दोहरी हार होगी। एक तो उसके हथियार कमजोर साबित हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत के हथियारों की ताकत देखने के बाद अन्य देश तुर्की के हथियार न खरीदकर भारत के हथियारों को खरीदना पसंद करेंगे। ऐसे में युद्ध में उसके द्वारा समर्थित देश की हार से तो उसकी थू तो होगी ही, वहीं दूसरी तरफ अपने हथियारों को विश्व भर में बेचने का उसका सपना भी धूमिल हो जाएगा, जिससे उसे आर्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहें तो तुर्की इससे चारों खाने चित हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की बोलती ऐसे ही बंद हो जाएगी और उसे एक बड़ा सबक मिलेगा।